रांची, और रांची से लगा हुआ एक क्षेत्र है रामगढ़, और रामगढ़ से आपने एक उम्मीदवार दिया है जो कि काफ़ी एजुकेटेड पर्सन भी है, अमित कुमार जी। क्या लगता है सर, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, और आपने आज वहाँ पे जनसभा उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया प्रचारार्थ, कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे पब्लिक का, और किस तरह से काम करना चाहेगी एपीआई इस विधानसभा? पॉजिटिव सोच है यहाँ के लोगों को, पॉजिटिव उम्मीद है, और जो नीति हम लोगों ने पर्टिकुलरली जो डिक्लेयर की है, तो इस नीति को लोग समझ रहे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इस नीति को लागू कर दिया जाए झारखंड में, तो झारखंड 5 साल में पहले 2-3 रैंकिंग के राज्यों में आ जाएगा। और अमित जी जो है वो यंग एजुकेटेड जो है, यंग है, एजुकेटेड है, पॉजिटिव माइंड के जो है वो कैंडिडेट्स हैं। और मेरा ये हरदम मानना रहा है कि जब 25 साल कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि 25 साल में आप एमएलए एमपी बन सकते हैं, तो युवा एज में लोग अगर जीत के जाएं तो 30-40 साल जो है वो लोगों की और देश की सेवा कर सकते हैं, अपने राज्यों की सेवा कर सकते हैं। ये मेरी सोच बहुत पहले से रही है, क्योंकि मैं यंग लीडर हूँ और मैं ऐसे युवाओं को प्रमोट कर रहा हूँ। आपने देखा हीरेंद्र जी भी चंदन कैरी से काफ़ी युवा है, अमित जी भी जो है काफ़ी युवा है, और भी जगह से बहुत सारे युवा भी लड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि युवा लोग लड़े और कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स को समझे, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म जो अनेक अंगों मंगों का साइंस एंड सोल्यूशन है, उसको समझ के अपने अपने स्टेट को, अपने कंट्री को, लोगों को जो है वो चेंज करे, डेवलप करे, तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और अमित जी में वो बात मैं देख रहा हूँ कि वो ये काम कर सकते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अमित जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जिस विधानसभा से वो लड़ रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में उनका विशेष कार्य नहीं रहा है, लंबे समय से वो यहाँ रहे नहीं है, अभी वर्तमान में वो काम कर रहे हैं। नहीं, पर उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव लड़ने के बाद में इसी रामगढ़ में जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अभी झारखंड राज्य का कोई भी अगर निवासी है वो लड़ सकता है। अब वो जो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में थे, अभी कुछ प्रोफेशन बिजनेस किया, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई मैं रामगढ़ में कंटिन्यू करूँगा। तो रामगढ़ के लोगों को इसको पॉजिटिव कंसिडर करना चाहिए। जो लोग 30, 40, 50 साल से देख रहे हैं वही हो रही है, और प्रॉब्लम्स जहाँ के वहाँ हैं। तो ऐसे लोगों को चॉइस करने के बजाय जो यंग एजुकेटेड युवा पॉजिटिव सोच के लोग हैं, जो अपना पूरा लाइफ और करियर पार्टी को देना चाहते, अपने राज्य और लोगों को देना चाहते, देश को देना चाहते, उन्हें चॉइस करना चाहिए। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एजुकेशन के लिए तो कोई ना कोई बाहर जाएगा, पर एजुकेशन लेने के बाद वो वापस आ गए हैं। फिर भी किस तरह से आप गाइडेंस करना चाहेंगे सर आगे, मतलब कैसा काम? मैं उनसे ये कहूँगा कि अभी तो समय कम है, तो वो जितने गांव में है वो जाएंगे, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी पर ध्यान दें, लोगों को सुने, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, और उनको ये समझाएं कि नीति से क्या सोल्व हो सकता है। अभी भी 10 दिन उनके हाथ में है और इतने में वो कवर किया जा सकता है। तो आगे के लिए जो है वो तो फिर मैं उनको डिटेल में गाइड करूँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे फिर पूरा यहाँ स्टेट में वो कमिटीज़ में रहेंगे, पार्लियामेंट लड़ेंगे, जो भी वो करना चाहेंगे वो फ्यूचर में हम बैठ के डिसाइड करेंगे वो मेरे साथ। अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे नेशनल लीडर्स होते हैं जो उम्मीदवारों को पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन आपके जो नेशनल लीडर हैं आपके करीब पहुँचे हैं, आपके लिए प्रचार किया है, तो क्या आपको लगता है किस तरह से इससे मतलब चेंजेस आ जाएगा रामगढ़ के लोगों के माइंड में? कैसा चेंजेस आएगा जिससे कि आपको यहाँ पर जीतने की उम्मीद बनेगी? क्या लगता है सर? उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद तो मेरे पहले दिन से है, जब से मैंने मुसलमान के सर को सुना है, ठीक है। उसी समय से मैंने ये ठान लिया था कि नहीं, इनमें कुछ बात है, उनके पास जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मुझे फॉलो करना है, तो मैं देश तक, देश के लोगों तक, गांव के लोगों तक मैं आसानी से पहुंच सकता हूं, ठीक है। इसी के आधार पर मैंने ये चीज़ का चयन करा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अम्बेडकरिज्म को है इसमें, अभी तक हमने सिर्फ अम्बेडकरिज्म को जो है बुक में पढ़ा था, यहाँ पर हमने इस चीज़ को अपने दिल में, दिमाग में उतारने की ठानी है, ताकि उस अम्बेडकरिज्म को पूरे देश दुनिया में फैलाया, ठीक है। और उसके आधार पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा, उनको समझाएगा, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को सोच करके मैंने इस रास्ते को अपनाया है। अम्बेडकरिज्म के साथ साथ एक आपके जो नेशनल लीडर है उनका एक इन्वेंशन भी है, अनेक अंगों को कॉस्मोइज्म जिसको कहते हैं, इसके बारे में आप कितना जानते हैं और इसको कितना समझ पाया है अभी तक? जहाँ तक मैंने समझा है, अनेक अगुम इट मीन की दुनिया, देश दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस के बाद में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है, तो अनेक अंगों का मतलब यही है कि के लोगों के साथ में जो चेंजेस है, जो अभी तक जो पॉलिटिकल भी जो चल रहा है उसमें भी चेंजेस की ज़रूरत है। इसलिए अभिजय मानकर के आधार पर जो इनकी नीति पॉलिसी है और जो नीति विवेचन है, इनको पूरे समाज में समझाने के लिए मैंने इस तरीके की चीज़ें करा है। अभी आप कितने लोगों को ये बातें समझा पाए हैं? क्या लगता है आपको, क्या विश्वास है आपको इस अभी अगर मैं बात करूँ पाएंगे आप? जी, अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैं अभी 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा हूँ, ठीक है। इन 3 महीनों में
पूरे 20 गांव हैं। 20 गांव में मैंने अभी तक 10 गांव 11 गांव मैंने कवर किया है, ठीक है, जहां मैंने घर घर जा के लोगों से बात करी है। आगे अभी और हमारा कार्य जारी है, गांव से शहर की तरफ में पूरा रुख कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम वहां से ज़्यादा लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा सकें, नीति वचन को पहुंचा सकें। लेकिन एक असेंबली में लगभग 250 से 300 गाँव थे और अभी आप 10-20 गाँव तक पहुँचे, तो आगे क्या प्रयास होगा, इन गाँव को कैसे टच कर पाएंगे आप कम समय में? रामगढ़ में जो गांव हमने सर्च करा है 20 है। अच्छा, ठीक है, पोलिंग बूथ भले ही ज़्यादा है, 405 है पोलिंग बूथ, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा चैलेंजेस है, बट इसके लिए हम काम कर रहे हैं और आगे उम्मीद है कि इसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, प्रयास जारी है, आगे सर की गाइडलाइन है, जहाँ भी प्रॉब्लम है सर की टीम है पूरी साथ कर देने के लिए और हमारी टीम खुद की भी है।